Good morning, everyone. We will continue our study today. Students, today we will learn गुप्ता पीरियड इन हिस्ट्री. स्टूडेंट्स, आज हम लोग गुप्त साम्राज्य के बारे में जानेंगे. ये यहाँ से जो क्वेश्चन के लेवल होंगे, हर क्वेश्चन जो होंगे आपके कम्पिटिटिव लेवल के होंगे, ना केवल कम्पिटिटिव लेवल के बल्कि आपके एकेडमिक लेवल के भी होंगे. सो स्टूडेंट, वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें और अपने ज्ञान को बढ़ाएं. I will explain you both Hindi and English. First question. The silver coins of the Gupta period were known as silver coin जो था गुप्त पीरियड का वह जाना जाता था A दिनार, B रुपए का, C सतामना और D कर्षपर्णा. आप बताइए इसका सही उत्तर. गुप्त पीरियड में जो सिल्वर कॉइन थे वो किस रूप में जाने जाते थे? ओके, इट्स आंसर इज बी रुपए का. देखिए, रुपए का जो होता था वो गुप्त काल में सिल्वर कॉइन होते थे. ओके, कम टू द सेकेंड नंबर क्वेश्चन. डैश एज्यूम्ड द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य. किसने विक्रमादित्य का टाइटल एज्यूम्ड किया, मैंने किसको विक्रमादित्य का टाइटल दिया गया? ए अशोका, बी चंद्रगुप्ता द्वितीय, सी कनिष्का, डी समुद्रगुप्ता. आप इसका उत्तर दे सेकेंड नंबर का. ओके, इट्स आंसर इज बी. यानी बी में क्या है? चंद्रगुप्त द्वितीय. मैं बता दूं, समुद्रगुप्त का पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय समस्त गुप्त राजाओं में सर्वाधिक शौर्य और वीर पुरुष थे. शकों पर विजय प्राप्त करके उन्हें विक्रमादित्य की उपाधि धारण की. उन्होंने किसकी उपाधि धारण की? विक्रमादित्य की. वह सकारी भी कहलाए. ओके, come to the third number question. In which century did the famous Chinese pilgrim Fayan visit India? किस शताब्दी में हमारे जो प्रसिद्ध चाइनीज पिलग्रिम थे फायान वो भारत आए थे? ए 4th century AD, बी 5th century AD, सी 6th century AD, डी 7th century AD. आप फायान के बारे में पढ़े हैं, वो किस शताब्दी में भारत आए थे ये आपको बतानी है. ओके, इट्स आंसर इज बी 5th century AD. मैं बता दूं, फायान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में भारत आए थे और वो 5th century AD में भारत आए थे. कम टू द फोर्थ नंबर क्वेश्चन. इन द कोर्टयार्ड ऑफ द कुव्वत उल इस्लाम मौसूफ स्टैंड्स द फेमस आयरन पिलर इन द मेमोरी ऑफ. आपको बताना है कि जो कुव्वत उल इस्लाम जो मस्जिद है वो स्टैंड्स है फेमस आयरन पिलर के रूप में किसके यादगार में? ए अशोका, बी चंद्रा, सी हर्षा, डी आनंग पाल. बताइए इसका सही उत्तर 4 नंबर का. ओके स्टूडेंट्स, इट्स आंसर इज बी चंद्रा. मैं बता दूं आपको कि द आयरन पिलर ऑफ द दिल्ली इज a structure of 23 feet 8 inches. ठीक है, यानी 7.2 मीटर हाई है, 16 inches डायमीटर इसका. दैट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय चंद्रगुप्त द्वितीय एंड नाउ स्टैंड्स ऑन द कुतुब कॉम्प्लेक्स एट महरौली इन दिल्ली. ओके स्टूडेंट्स, you have completed 4 number. Come to the 5th number. The first Gupta ruler to assume title of Parma Bhagwat was. परमा भगवत का टाइटल किस गुप्त राजा को सबसे पहली बार मिला था? ए चंद्रगुप्ता फर्स्ट, बी समुद्रगुप्ता, सी चंद्रगुप्ता सेकेंड, डी रामगुप्ता. अब ऑप्शन को एक बार देख लेंगे. पहला ऑप्शन से चंद्रगुप्ता फर्स्ट, बी समुद्रगुप्ता, सी चंद्रगुप्ता द्वितीय और डी रामगुप्त. अब बताएं 5 नंबर का सही उत्तर क्या होगा. अब 5 नंबर का उत्तर दें. ओके, इट्स आंसर इज सी चंद्रगुप्ता द्वितीय. ओके, कम टू द 6th नंबर क्वेश्चन. विच वन ऑफ द पीरियड मार्क द बिगिनिंग ऑफ द इंडियन टेम्पल. आपको बताना है कि कौन सा ऐसा पीरियड है जो मार्क करता है इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर्स की शुरुआत की. ए
नंदा, बी मौर्य, सी शुंगा, डी गुप्ता। आप बताएं। मैं एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ देता हूं। विच वन ऑफ द पीरियड मार्क द बिगिनिंग ऑफ द इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर्स। ओके, अब 6 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज डी गुप्ता। यानी जो इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर्स की जो शुरुआत हुई थी, जो वो किस काल में हुई थी? गुप्त काल में हुई थी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी नंबर। ओके, कम टू द 7 नंबर। कुमार संभवा यानी संभम इसे कहेंगे, आप इसके प्रोनाउंसिएशन को देख लेंगे। एन इपिक वॉज कंपोज्ड बाय, कुमार संभम जो इपिक था, महाकाव्य था, उसकी रचना किसने की? ए वानभट्टा, बी चंद्रबरदाई, सी हरिसेन, डी कालिदास। आप कुमार संभव के बारे में पढ़े होंगे, ये बहुत बड़ा महाकाव्य है, इसकी रचना के बारे में बताना है। ओके, बताइए। ओके, इट्स आंसर इज डी कालिदास। देखिए, कुमार संभव, मेघदूता, ये सब महान इपिक्स हैं जो कालिदास द्वारा रचित हैं। ओके, कम टू द 8 नंबर क्वेश्चन। समुद्रगुप्ता हैज बीन गिवन द टाइटल ऑफ इंडियन नेपोलियन बाय द हिस्टोरियन। आप ए रोमिला थापर, बी वी एस स्मिथ, सी आर सी मजुमदार और डी आर एस शर्मा। यानी आपको बताना है कि समुद्रगुप्त जो थे उन्हें भारतीय नेपोलियन का किस इतिहासकार ने टाइटल दिया। ओके, आप बताइए। ऑप्शंस को आप देख लें। ए में रोमिला थापर, बी में वी एस स्मिथ, सी में आर सी मजुमदार, डी में आर एस शर्मा। ओके, इट्स आंसर इज बी वी एस स्मिथ। कम टू द 9 नंबर क्वेश्चन। द प्रयाग प्रशस्ति, अब यहां ऑब्लिक है, इलाहाबाद पिलर inscription is associated with which one of the following? A महाजनप महापद्मनंदा, बी चंद्रगुप्ता मौर्य, सी समुद्रगुप्ता, डी अशोका। ए नंबर में महापद्मनंदा है, ठीक है, बी नंबर में चंद्रगुप्ता मौर्य है, सी नंबर में समुद्रगुप्ता है और डी नंबर में अशोक है। बताइए इसका सही उत्तर। आप प्रयाग प्रशस्ति के बारे में पढ़े होंगे, यह इलाहाबाद में बहुत बड़ा पिलर है ना, वहां कुछ लिखा हुआ है, किसके बारे में लिखा हुआ ये आपको बतानी है। ओके, इट्स आंसर इज सी समुद्रगुप्ता। मैं आपको बता दूं, समुद्रगुप्त जो थे उनके दरबार में हरिश्चंद्र रचित प्रयाग प्रशस्ति से समुद्रगुप्त की विजय की विस्तृत जानकारी मिलती है। समुद्रगुप्त की विजय के बाद एक अश्वमेध यज्ञ भी किया गया और समुद्रगुप्त का एक उच्च कोटि के कवि भी थे, ये भी आप जानते हैं, उन्हें कविराज भी कहा जाता है। ओके, कम टू द 10 नंबर क्वेश्चन। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज अश्वमेध यज्ञ। चलिए क्वेश्चन आ गया। ए अजातशत्रु, बी अशोका, सी समुद्रगुप्ता, डी चंद्रगुप्ता। यानी आपको बतानी है कि अश्वमेध यज्ञ किसने किया। आप 10 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सी समुद्रगुप्त। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि समुद्रगुप्त की विजय के बाद एक अश्वमेध यज्ञ किया था और समुद्रगुप्त के एक उच्च कोटि के कवि भी थे, उन्हें कविराज भी कहा जाता है। ओके, कम टू द 11 नंबर क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ गुप्ता पीरियड। आपको बतानी है कि गुप्त शासन में गुप्त का जो राजकाज की भाषा थी, राजकीय भाषा थी, वो क्या थी। ए पाली, बी मगधी, सी प्राकृत, डी संस्कृत। आप 11 नंबर का उत्तर दें स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, अब वीडियो को पॉज करके इसका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। ओके ओके, इट्स आंसर इज डी संस्कृत। मैं आपको बता दूं कि कॉमन लैंग्वेज जो था वो संस्कृत था, लिटरेरी और एकेडमिक जो थे, बट वर्नाकुलर जो लैंग्वेज था वो प्राकृत था। लेकिन यहाँ उत्तर क्या होगा, वहाँ ऑफिशियल लैंग्वेज पूछा गया है तो स्वाभाविक है संस्कृत होगा।
कम टू द 12 नंबर। हु वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्त? आपको बताना है कि समुद्रगुप्त के कोर्ट पोएट कौन थे। ए अश्वघोषा, बी नागार्जुना, सी आर्यभट्ट, डी हरिसेन। आपको बताना है, आप 12 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज डी हरिसेना। मैं हरिसेना के बारे में बता दूं, हरिसेना वाज कोल्ड हरिसेना या हरिसेना भी कहते हैं। 4th सेंचुरी में संस्कृत के बहुत बड़े कवि थे, वो मिनिस्टर थे, इंपॉर्टेंट फिगर है उनका इन द कोर्ट ऑफ द गुप्ता एम्पेरियर में, समुद्रगुप्त के खास करके। हिज मोस्ट फेमस पोएम रिटन 345 CE डिस्क्राइब द ब्रेवरी ऑफ समुद्रगुप्ता एंड डिस्क्राइब्ड द इलाहाबाद पिलर में उसका वर्णन है। ओके, आप हरिसेन के बारे में जान गए, 12 नंबर का उत्तर भी आप जान गए, डी होगा। कम टू द 13 नंबर। आर्यभट्ट एंड वराहमिहिर बिलोंग टू विच एज? आपको बताना है कि आर्यभट्ट और वराहमिहिर किस एज से संबंधित है। ए गुप्ता, बी चोला, सी मौर्य, डी मुगल। आप बताएं। आर्यभट्ट के बारे में पढ़े होंगे, वराहमिहिर के बारे में पढ़े होंगे, किस युग से संबंधित है आपको ये बताना है। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, उसे आप देखें। ओके, इट्स आंसर इज ए गुप्ता। मैं आपको एक एक करके बता दूं। मैं सबसे पहले आर्यभट्ट के बारे में बताता हूं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के एक महान ज्योतिषविद और गणितज्ञ थे। उन्होंने आर्यभट्टीय ग्रंथ की रचना की थी। और दूसरी बात, वराहमिहिर जो थे ईसा की 5वीं-6वीं शताब्दी में भारतीय गणितज्ञ और खगोलविद थे। उन्होंने अपनी पंच सिद्धांतिका यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। उनका सिद्धांत क्या था? पंच सिद्धांतिका। ओके, कम टू द 14 नंबर क्वेश्चन। द डेसिमल नंबर सिस्टम इंक्लूडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो was invented in India during which one of the following dynasty? आपको बताना है जो डेसिमल नंबर होता है उसमें जीरो तो आता ही है, उसका आविष्कार भारत में किस साम्राज्य के शासनकाल में हुआ था? ए शका, बी गुप्ता, सी पाला, डी चोला। अब बताएं, आप 40 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज बी गुप्ता। यानी जीरो का जो आविष्कार हुआ था ड्यूरिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी पूछ रहा है, तो वह किस काल में हुआ था? बी गुप्त काल में। कम टू द 15 नंबर क्वेश्चन। शूद्रका मृच्छकटिकम इज ए? क्षुद्रक का जो मृच्छकटिकम है वह क्या है? ए ड्रामा, बी नॉवेल, सी पोएम, डी शॉर्ट स्टोरी। आप 50 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज ए ड्रामा। मैं बता दूं, शूद्रक द्वारा रचित मृच्छकटिकम, मृच्छकटिकम का जो मीनिंग होता है मिट्टी का खिलौना या मिट्टी की गाड़ी। संस्कृत नाट्य साहित्य में सबसे अधिक लोकप्रिय रूपक है। इसमें 10 अंक हैं। इसके रचनाकार महाराजा शूद्रक हैं। नाटक की पृष्ठभूमि पाटलिपुत्र है यानी आधुनिक पटना है। ओके स्टूडेंट्स, you have completed 15 questions. If you like my video, please like, share and subscribe it. Thank you.